हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? प्रॉफिट और लॉस था। उसमें हमने कितने पार्ट करवा दिए भाई? 8 पार्ट करवा दिए, लगभग 8-9 पार्ट हो गई। अब हमारा अगला पार्ट है। जो इससे पहले पार्ट था उसमें क्वेश्चन क्या था कि कोई भी आर्टिकल है उसको भी 25% प्रॉफिट पे क्या किया जाता है? सेलिंग की जाती है। फिर एक शर्त रखता है, यदि उसे क्या होता 900 रुपये में क्या करता, कम में खरीदता और 900 रुपये कम में क्या करता, बेचता, तो उसे क्या होता भाई? 5% अधिक प्रॉफिट होता। क्या होता? 5% अधिक, यानी पहले 25% था, अब क्या हो गया? 5% अधिक और हो गया। इसका मतलब 30% प्रॉफिट हो गया। तो बताना क्या था? उसकी हमें कॉस्ट प्राइस बतानी थी। क्या बतानी थी? उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी थी। अब इससे आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन, देखो भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति है, अपना सामान है ना, कोई भी आर्टिकल है, 20% प्रॉफिट पे क्या करता है? सेलिंग करता है। यदि वह 600 रुपये कम में क्या करता? कॉस्ट करता और 400 कम में क्या करता? सेलिंग करता, तो उसे क्या होता है? 10% अधिक प्रॉफिट होता है। 10% का अधिक प्रॉफिट। यहाँ 10% प्रॉफिट नहीं है, 10% का अधिक प्रॉफिट है। कहने का मतलब क्या है? यदि पहले 20% प्रॉफिट होता था, अब कितना प्रॉफिट होगा? 30% होगा। कितना होगा? 30% होगा। तो इसको हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखना, हमें क्या करना है? 20% प्रॉफिट पे, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एसपी होना चाहिए। तो यहाँ से देखना 20% क्या है भाई? 20% क्या है? प्रॉफिट है। इसका मतलब यहाँ से देखना क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? यदि उसकी कॉस्ट प्राइस 5 है ना, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6 की होगी, क्योंकि एक का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, जो अगले ने आगे जो प्रश्न कर रखा है ना, उसमें रियल वैल्यू दे रखी है। तो हमें भी रियल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको रियल ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस तो 5x है और सेलिंग प्राइस कितनी है? 6x है। अब यहाँ से देखो क्या करता है? न्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? न्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो न्यू कॉस्ट प्राइस लेके आएंगे हम यहाँ से। तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगी? यहाँ से न्यू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखो क्या करता है? 600 रुपये कम में क्या करता है? खरीदता है पहले से। तो यहाँ से देखो 5x माइनस कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो अब न्यू सेलिंग प्राइस होगी। क्या होगी? न्यू सेलिंग प्राइस होगी। अब क्या करता है? 400 कम में बेचता है, यानी पहले तो 6x में क्या करता था? सेलिंग करता था। अब क्या होगा? 400 कम में होगा। अब यहाँ से देखो, अब क्या हो जाता है? उसको 10% अधिक प्रॉफिट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले 20% था, 20% तो पहले था और प्लस अब 10% और हो गया। इसका मतलब अब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 30% प्रॉफिट होगा। हम इसको किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3/10। कहने का मतलब क्या है? यदि उसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है? 10 की है, तो प्रॉफिट कितना का होगा? उसको 3 का होगा प्रॉफिट। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? यहाँ से 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब यहाँ से देखना, हमारे पास दोनों चीज़ है, न्यू कॉस्ट प्राइस भी। तो देखो भैया हमारे पास क्या आ गई? न्यू कॉस्ट प्राइस आ गई और न्यू क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई। न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? 10 है। और न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है? यहाँ से कितनी है? 13 है। ये दोनों चीज़ें आ गई और दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो इसको रखेंगे, रेशियो के रूप में रखेंगे। तो यहाँ से देखना 5x माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ से 600 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 6x माइनस कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना, पहले तो इन दोनों को गुणा कर लेना। 13 पंजे 65 हो गया और 10 छः कितना हो गया? 60 हो गया। इसका मतलब कितना बच गया? यहाँ से 5x बच गया। बराबर यहाँ से देखो 13 छः कितनी हो गई? 78 हो गई। और ये कितनी हो गई? यहाँ से दो दो जीरो छोड़ देना, बाकी गुणा कर लेना। ये कितने हो गई? 40 हो गई। अब यहाँ से देखो 4 3 7 हो गया। इसका मतलब 38 हो गया। कितना हो गया? 38। यहाँ से देखना 5x का मान कितना आ गया? 38 आ गया। हमें मान किसका चाहिए? 5x का मान चाहिए। किसका चाहिए? 5x का मान चाहिए। अब 5x का 38 आ गया और हमारे पास दो जीरो और थी। इसका मतलब 5x का मान कितना हो गया? 38 हो गया। तो हमें किसका मान चाहिए? 5x का मान चाहिए। तो इसकी जो आर्टिकल थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 3800 रुपये। यानी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3800 रुपये। कितना आ जाएगा? यहाँ से 3800 रुपये आ जाएगा। यहाँ से देखो मैंने किस प्रकार से गुणा किया था। 13 को 5 से गुणा कर लेना, 65 आ जाएगा। 10 को 6 से गुणा कर लेना, 60 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कर देना, कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। फिर बराबर लगा दिया। अब यहाँ से देखो ये कितना है? 13 छः 78 है और ये कितना है? 40 है। इसका मतलब कितना हो गया? 4 3 7 30 तो हो गए, 8 हो गई। इसका मतलब 38 हो गया। दो जीरो साथ में, दो जीरो लगा दी, यानी 5x का मान 3800। हमें किसका मान चाहिए? 5x का मान चाहिए। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? यहाँ से 3800 रुपये। जो भी आर्टिकल था उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3800 रुपये। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई? अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पास एक आर्टिकल है, उसको क्या करता है 96 रुपये में क्या करता है सेलिंग करता है, कि क्या कहता है फिर लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत और क्रय मूल्य का जो संख्यात्मक मान है वो क्या है भाई इक्वल है। यदि वह पहले से 2 गुने लाभ प्रतिशत पे क्या बेचे उस आर्टिकल को, तो उसका क्या पूछा है, जो न्यू क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा वो पूछा अगले ने। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, और इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो जो हमारे पास आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, यहाँ से क्वेश्चन में दे रखी है 96 है, ठीक है भाई। इस तरह से बेचता हमें पता नहीं, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज मानेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। कितना भाई एक्स परसेंट है, कितना भाई एक्स परसेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज बताया है ना, तो कितना हो जाएगा एक्स परसेंट है। तो यहाँ से देखो हमें क्या करना है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है ना वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन में कहा है जिसको जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है, तो कितना मान लिया ऐसे एक्स। अब यहाँ से देखो, यहाँ देखना हमें करना क्या है, आपको पता है कि क्या भाई हमें करना क्या है, आपके पास फॉर्मूला है यानी एस पी है, हमारे पास क्या है एस पी है, तो एस पी इक्वल क्या हो जाएगा एस पी इक्वल, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है भाई यहाँ से एक्स है, ठीक है, गुणा यहाँ से देखना प्रॉफिट कितने का हुआ उसको एक्स परसेंट का हुआ, इसका मतलब कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 96 और क्या आ जाएगा 00 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा यहाँ से 100x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से देखो 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 100x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 96 हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो हमें ऐसे 2 नंबर मानने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए माइनस का 9600 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, कितना आना चाहिए माइनस का 9600 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और हम क्या करेंगे उनको यानी ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 100x आना चाहिए, कितना आना चाहिए 100x आना चाहिए। तो यहाँ से देखना हमारे पास 2 नंबर हैं से, वो कौन कौन से नंबर हैं मैं आपको बताता हूँ। वो नंबर एक तो 160 है, ठीक है भाई, और एक नंबर क्या है 60 है। यहाँ से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9600 आ जाएगा, और इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 160 कितना आएगा 220 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है 100 ही लेके आना है, 100 लेके आना है, तो एक को क्या करेंगे हम नेगेटिव मानेंगे, क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा। तो यहाँ से देखना क्या करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ से एक्स स्क्वायर, और कितना कर लेते हैं माइनस कितना हो गया 60x हो गया, कितना हो गया 60x हो गया, प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से 160x आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 9600 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सरल करेंगे तो यहाँ से देखो x क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 60 बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई, और क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x बचेगा। तो यहाँ से देखना 0 से 0 कट जाएगा, 16 छकी 96 हो जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और बराबर क्या होगा 0। हम देखो ये तो पोजीशन ले नहीं सकती यहाँ से x प्लस 160, x प्लस 160, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 60 हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। हम ये तो 0 के बराबर नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस है ना ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कोई भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या नहीं हो सकती ऋणात्मक। अब यहाँ से देखो होगी कौन सी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो किसके बराबर होगा यहाँ से x के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से 60 आ गया, कितना आ गया 60, यानी उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 60 रुपये, कितनी है 60 रुपये, और जो प्रॉफिट है वो भी कितना है, प्रॉफिट है वो भी कितना है 60% है, कितना है भाई 60% है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या करता है 2 गुणे प्रॉफिट पे क्या करे उसको सेलिंग करे, क्या करे 2 गुणा प्रॉफिट पे क्या करे सेलिंग करे। अब क्या होगा प्रॉफिट 2 गुणा होगा यानी 2p होगा, यहाँ से 2p होगा तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 120% हो जाएगा। ये तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में, इसका मतलब अब की बार प्रॉफिट कितना हो गया 2 गुणा हो गया, यहाँ से कितना हो गया 2 गुणा हो गया, यानी 2 गुणा प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से 120% हो गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या नया उसका क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई जो पहले थी वही है कॉस्ट प्राइस 60 गुणा, तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना है 120 का है, तो 100 पहले से कितना हो जाएगा यहाँ से 220 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी यहाँ से, और यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13, इसका मतलब कितना हो जाएगा 132 रुपये हो जाएगी उसकी न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से
132 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ से 132 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, और लंबा होगा क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा। बाकी इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो जो कहता है वो काम कर लेंगे, उसके अनुसार फिर हम आगे चलते जाएंगे, और चलते जाएंगे तो जो भी हमारी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल क्या दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है 160 रुपये। एक ग्राहक को क्या करता है, 2 बार क्या करता है, छूट देता है, कर्मागत वो भी, ठीक है भाई। इसके बाद वो क्या करता है, 122.40 रुपये में क्या करता है, वो करता है कॉस्ट करता है, यानी खरीद लेता है। पहली छूट तो दे रखी है अगले ने 10%, अब हमें दूसरी छूट पता नहीं है, और दूसरी छूट क्या है, लेके आनी। तो एक बार आप डिस्काउंट को आप समझना, क्या समझना, डिस्काउंट को आप समझना, छूट को समझना। यहाँ से देखो कोई आर्टिकल है, उसकी मार्क प्राइस मैं मान लेता हूँ एक बार, क्या मान लेता हूँ, मार्क प्राइस 100 रुपये मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भाई, मार्क प्राइस 100 रुपये मान लेता हूँ। अब देखो मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, छूट देता हूँ, 2 कर्मागत छूट देता हूँ। क्या देता हूँ भाई, 2 कर्मागत छूट देता हूँ, 2 कर्मागत क्या करता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ। क्या देता हूँ भाई, डिस्काउंट देता हूँ। एक तो 10% डिस्काउंट दे दिया मैंने, और एक दे दिया 20%। अब क्या करता हूँ उसको, यानी खरीदता हूँ, यानी क्या करता हूँ उसको खरीदता हूँ। अब खरीदता हूँ तो देखो यहाँ से पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, 20% 10% डिस्काउंट, इसका मतलब अब कितना होगा उसका, 90 होगा। कितना हो गया, 90 हो गया, यानी 10% क्या कर दी, डिस्काउंट कर दिया। फिर क्या करता है, फिर डिस्काउंट देता है, कितना देता है, 20% डिस्काउंट देता है। इसका मतलब अब इसका 20% और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका 20% और निकालेंगे। तो यहाँ से देखो 20% निकालेंगे, तो यहाँ से देखो या तो 80% कर लेना, सीधा ही हो जाएगा 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा, ऐसे 72 हो जाएगा। या 20% निकाल लेना, 18 हो जाएगा, 18 घटा देंगे 90 से। अब यानी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी डिस्काउंट देने के बाद, कितनी होगी, 72 रुपये होगी। कितनी होगी, 72 रुपये। तो यहाँ से देखना, मैं एक बार एक फिर चीज़ एक समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ देखना भाई, हमने ये चीज़ें कर ली। अब ये चीज़ें कर ली तो हमें तो क्या करना है, टाइम बचाना है। अब टाइम बचाना तो हमें क्या करना है, ओवरऑल निकालना है। इसका मतलब मैं कहूँ ए बराबर क्या मान लेता हूँ, 10% मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 10%। बी बराबर कितना मान लेता हूँ, डिस्काउंट 20%। अब ये दोनों क्या है, डिस्काउंट है, ध्यान रखना। अब डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अब डिस्काउंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी, फिर क्या होगा, प्लस और ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए तो पहला डिस्काउंट है, बी क्या है, दूसरा डिस्काउंट है, ठीक है ये। तो यहाँ से देखो ए का मान कितना है, 10 है, प्लस बी का मान कितना है, 20 है, बराबर प्लस है। तो यहाँ से देखो, यहाँ देखना मैंने माइनस माना था, तो इसका मतलब ये भी माइनस है, ये भी क्या है, माइनस है, और ये भी क्या हमारा माइनस है। लेकिन यहाँ देखना, हम दोनों माइनस माइनस गुणा करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा 20 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने के बाद यहाँ देखना, माइनस के तो कितने आ गए, 30 आ गई, और प्लस के कितने आ गए, यहाँ 2 आ गए। इन दोनों को करेंगे तो इसका मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया, इतना परसेंट डिस्काउंट हो गया, इतना परसेंट क्या हो गया, हमारे पास डिस्काउंट हो गया। अब इतना परसेंट डिस्काउंट हो गया, उसकी मार्क प्राइस मैंने मानी थी 100 रुपये। देखो यहाँ से मैंने 100 रुपये तो मानी थी, इसका मतलब ये घटा देना यहाँ से, कितना आ जाएगा, यहाँ से भाई 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 72 आ जाएगा। यानी उसकी जो हमारी क्या है, उस आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 72 रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 72 रुपये। अब ये कहोगे सर 3 आ जाए डिस्काउंट, यानी आपके ये कहेगा सर कि 3 कर्मागत छूट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। 3 कर्मागत छूट हो जाए तो हमें क्या करना है, तो यहाँ से देखो 3 कर्मागत छूट हो जाए तो आपको इस प्रकार से करना है। पहले तो मैं बेसिक तरीका ही बताता हूँ। क्या बताता हूँ, यहाँ से देखो उसकी जो मार्क प्राइस है ना, उसकी मार्क प्राइस आप मान लेना कितने हैं, 100 रुपये। कितने रुपये हैं भाई, 100 रुपये। अब क्या करता हूँ मैं, 3 डिस्काउंट देता हूँ। कितना देता हूँ, 10%, ठीक है। फिर देता हूँ 20%, फिर कितना देता हूँ, यहाँ से 30%। ये डिस्काउंट देता हूँ, 3 डिस्काउंट, कर्मागत डिस्काउंट है। ये क्या भाई, हमारे डिस्काउंट है। अब यहाँ से देखो क्या करोगे आप, उसकी मार्क प्राइस तो 100 रुपये, पहला डिस्काउंट दिया आपने,
10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 90 हो गया उसका। अब क्या कर दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया। अब 20% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब इसका 20% निकालो, कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से 72 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 30% डिस्काउंट निकालना है। अब 30% डिस्काउंट निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप उसका या तो 70% निकाल लेना, क्या निकाल लेना, 70% निकाल लेना, या 30% बाहर कर देना, बात एक ही है। तो इसका क्या निकाल लेंगे, 70% निकाल लेंगे। यहाँ से देखो, तो ये देखो, इसको सरल करो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 7 49, ये कितना हो गया, 50, यानी 504 आ गया। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगानी, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो जाएगी, 50.4 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, 50.4 रुपये हो जाएगी। अब ये तो हमारा क्या था, जो मेथड था। अब जो मैंने दूसरा आपको मेथड बताया था, उस मेथड से आपको क्या करना है, सरल करना है। अब सरल करना है तो आप ये कहोगे सर आपने तो ए बी बताया था, आप यही तो कहोगे सर आपने तो ए बी बताया था। तो ए बी बताया था तो यहाँ से 3 हो जाएंगे। यहाँ से देखो, ए कितना है, 10% है, कितना है भाई, 10% है। बी कितना है भाई, यहाँ से कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 20% है। सी कितना है भाई, यहाँ से 30% है। यही तो है। और आपने इसकी क्या मानी थी, मार्क प्राइस क्या मानी थी आपने, कितनी मानी थी मार्क प्राइस, 100 रुपये मानी थी। कितनी मानी थी, 100 रुपये मानी थी। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो ए और बी लेके चलेंगे, फॉर्मूले में कौन सा लेके चलेंगे, ए और बी लेके चलेंगे। यहाँ से देखो लिखा था फॉर्मूला, तो ए इसका मतलब डिस्काउंट है तो माइनस है 10% हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 गुणा कितना हो जाएगा, ऐसे 20 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। इनको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 30 तो नेगेटिव है और 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको सरल करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, नेगेटिव 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 28% आ गया है। अब देखो हमारे पास एक डिस्काउंट तो कितना हो गया, 28% हो गया, और दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया, अब 30% हो गया। यानी ये तो ए हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ए हो गया। और ये हमारा अब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी बी कितना हो जाएगा, ऐसे 30% हो जाएगा। फिर आपको वही क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिर से आओ यहाँ से, तो इसका मतलब ए कितना है, -28% है। कितना भाई, -28% है। फिर यहाँ से देखो कितना है, -30% है। कितना है, 30% है। अब दोनों को नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव आ गया। फिर इनको क्या करना है, गुणा करना है, यानी 28 गुणा कितना हो जाएगा, ऐसे 30 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, इन दोनों को जोड़ लेना। ये कितने हो गए, -58 हो गए। कितने हो गए, -58% हो गए। अब यहाँ से ये भी परसेंट में आएगा। अब परसेंट में आएगा, इन दोनों को गुणा करना, ये कितना हो जाएगा, प्लस आएगा। यहाँ 8 या 24 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 24। 3 दूनी 6 कितना हो गया, 2 8 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ से 84 हो गया। अब यहाँ से देखना हमारे पास क्या आ गया, 84 आ गया। और नीचे कितना है, 10 है। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.4% आ जाएगा। अब देखो यहाँ से नेगेटिव तो कितना है, 58% है, और पॉजिटिव कितना है, 8.4% है। हमें तो क्या लेके आना है, नेगेटिव लेके आना है। नेगेटिव लेके आना है तो सबसे पहले तो आप कितना घटाओगे, यहाँ से कितना घटाओगे, 8 घटाओगे। इसका मतलब कितना बच गया, 50 बच गया। अब कितना घटाओगे, 0.4 घटाओगे। इसका मतलब कितना बच गया, -49.6% बच गया। 49 पॉइंट कितना बच गया, 6% बच गया। अब मैंने मार्क प्राइस क्या मानी थी मैंने इस आर्टिकल की, यानी अंकित मूल्य क्या माना था मैंने, 100 रुपये माना था। इसमें से घटाओ, सबसे पहले तो 49 घटा देना। यहाँ से देखो 49 घटाओगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। अब 51 बचेगा, 51 में से अब कितना घटाना है, 0.6 घटाना। इसका मतलब कितना बचेगा, 50.4। कितना बचेगा, 50.4 बचेगा। तो यहाँ से भी देख लेना, जो बेसिक तरीका बताया था उसमें भी कितना आया था, जो उसका कॉस्ट प्राइस है कितना आया था भाई, 50.4 रुपये आया था। और जो हमारा मेथड है वो उससे भी क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना आया भाई, यहाँ से 50.4 आया। तो हमें एग्जाम में इस प्रकार से भी कर सकते हैं यदि छोटी संख्या मान के करें, और एग्जाम में इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा बेटर रहेगा, बेटर दोनों ही है। यहाँ से भाई आपको कैलकुलेशन तेज आती है तो दोनों मेथड क्या है, बेटर है। अब ये चीज़ मैंने समझा दी, इसका मतलब आप कौन सी चीज़ समझ गए, यानी डिस्काउंट होता है क्या, किस प्रकार से निकालते हैं, ये चीज़ें आप समझ गए। अब ये समझने के बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ से देखना अब क्वेश्चन में क्या करता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में ये कहता है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है भाई, यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं। कितनी है उसकी मार्क प्राइस, 160 रुपये। कितनी है भाई मार्क प्राइस, 160 रुपये। फिर क्या कहता है, वो एक ग्राहक को 2 क्रमागत छूट देता है। अब छूट देने के बाद वो इतने में खरीदता है, इसकी कॉस्ट प्राइस ये हो गई। पहली छूट दे रखी इसने, फर्स्ट छूट दे रखी है। अब यहाँ से देखो फर्स्ट छूट है तो इसका मतलब फर्स्ट है डिस्काउंट कितना है भाई, वो 10% है। कितना है, 10%। अब सेकंड जो % डिस्काउंट है वो हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। अब वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो हमें चीज़ बतानी है। अब वो चीज़ बतानी है तो यहाँ से देखो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो किस किस का आएगा, मार्क प्राइस का आएगा और किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो यहाँ से देखो वो
पहली छूट तो कितनी देता है, 10% की देता है, यानी 1/10 होता है। यानी उसकी जो अंकित मूल्य था यानी मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 10 रुपये थी। एक की छूट दे दी, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 9 रुपये हो गई। अब यहाँ से देखो जो सेकंड आर्टिकल है उसकी छूट नहीं दी अगले ने, हम मान सकते हैं उसको छूट, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि उसकी जो क्या थी, मार्क प्राइस क्या मान लेते हैं, यानी x परसेंट की क्या करता है वो छूट देता है। यानी मार्क प्राइस यदि उसकी क्या है, कुछ भी छूट देता है हमें पता नहीं, लेकिन उसकी मार्क प्राइस यदि x है, क्या भाई x है, तो वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ऐसे उसकी y हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ से y हो जाएगी। अब यहाँ से देखो हमारे पास मार्क प्राइस और क्या है, कॉस्ट प्राइस का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से देखो मार्क प्राइस कितना हो गया, यहाँ से 10x हो गया, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, यहाँ से 9y हो गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास दोनों चीजें हैं, हमारे पास क्या है, दोनों चीजें हैं। वो कहाँ से हैं, शुरुआत में तो क्या दे रखी है, मार्क प्राइस दे रखी है, और लास्ट में क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है। दोनों का रेशियो है तो दोनों को लिखेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 9y हो जाएगा। इसके इक्वल देखो यहाँ बराबर, तो यहाँ से देखो पहले कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इसके बाद में देखना कितना आ जाएगा, यहाँ से 122 आ जाएगा, और 0.40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा। तो 122 और ये 40, मैं 2 जीरो ऊपर लगा देता हूँ, पॉइंट हटा दिया ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ से देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाए, कट गया। अब ऊपर काट लेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से ऊपर तो संख्या कट गई, अब संख्या कहाँ बच गई, नीचे बच गई। तो नीचे बच गई तो इसको 9 से सरल करके देखना, एक बार 9 से करके देखेंगे तो यहाँ देखना कि 9 1 9 गया, कितने बच गए, यहाँ से 3 हो गए। 9 3 27, कितने बच गए, यहाँ से 5 बच गए, और 9 6 24, इसका मतलब 9 से कट जाएगी संख्या, 9 1 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 9 1 9, कितने बच गए, यहाँ से 3 बच गए। 9 3 27 हो गए, ठीक है, कितने बच गए, यहाँ से 5 बच गए, और 9 6 54 हो गए। अब देखो इधर भी संख्या कट गई, अब ऊपर नीचे ही संख्या बची है, ऊपर नीचे संख्या बची है तो 4 से कट जाएगी, 4 चौक 16 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। 4 3 12 हो गया, और 4 चौक कितना हो गया, यहाँ से 16 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ऐसे 17। इससे ज़्यादा सरल नहीं होगी, इसका मतलब x/y का मान आ गया, x/y का मान आ गया, कितना आ गया, 20/17, 20/17। यानी उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस 20 रुपये थी तो उसने कितने में बेच दी, 17 में, कितने में खरीद ली, 17 में खरीद ली। कैसे खरीदी उसने, डिस्काउंट से। कैसे खरीदी उसने, डिस्काउंट से। इसका मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 3 का डिस्काउंट हो गया। अब ये 3 का डिस्काउंट है, 3 का डिस्काउंट है, ये किसके ऊपर डिस्काउंट है, 20 के ऊपर है। और परसेंटेज में बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा भाई, 15%। यानी उसका जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना परसेंट था, 15% था। वो दूसरा डिस्काउंट कितना था भाई, 15% था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था, 15% था। यानी पहला डिस्काउंट उसका 10% था, दूसरा कितना था, 15% था, और उतना डिस्काउंट देने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 122.40 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 122.40 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 122.40 रुपये हो जाएगी। यानी वो इतने रुपए में क्या करेगा, खरीदेगा। यानी वो ग्राहक है वो इतने रुपए में क्या करेगा, खरीदेगा। तो अब क्या करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन क्या करते हैं और करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है वैसा ही, एक आर्टिकल है उसकी जब मार्क प्राइस दे रखी है 65 रुपये। एक ग्राहक को 2 क्रमागत छूट के बाद उसे 56.16 रुपये में क्या करता है, कॉस्ट करता है, खरीदता है। यदि पहली छूट कितनी है, 4% है, तो दूसरी छूट बतानी है। अब हमें वही तरीका लगाना है, बेटर है वो तरीका। इससे क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ देखना उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, यहाँ देखना मार्क प्राइस कितनी है, 65 है। कितनी है भाई, 65। इसके ऊपर क्या करता है, 2 क्रमागत क्या करता है, छूट देता है, नहीं डिस्काउंट करता है। अब डिस्काउंट करने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। यानी कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ, बाद में इतनी हो जाती है, 56.16 हो जाती है। अब यहाँ से देखो हमारे पास किस किस का रेशियो आएगा, मार्क प्राइस का आएगा। किसका आएगा, मार्क प्राइस का आएगा और कॉस्ट प्राइस का आएगा। पहली छूट कितनी है, 4%। 4% कितना होता है, सबसे पहले तो ये देखो कितना होता है, 1/25 होता है। कितना होता है, 1/25। यानी उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस थी 25 रुपये थी, एक का क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। इसका मतलब कितने में खरीद ली उसने, 24 रुपये में खरीद ली। अब यहाँ से देखो दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, तो यानी उसके जो मार्क प्राइस थी, यानी मार्क प्राइस x रुपये थी, कितनी थी, x थी, डिस्काउंट दे दिया, कितने में खरीद ली उसने, कॉस्ट कर ली y में। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 24y हो जाएगा। अब देखो दोनों चीज़ें हमारे पास, मार्क प्राइस भी है और क्या भी, जो लास्ट में क्या करता है, कॉस्ट करता है, खरीदता है, वो भी चीज़ है। तो यहाँ से देखो हम सरल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 25x, कितना हो जाएगा, 25x, नीचे कितना हो जाएगा, 24y, और बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, 65 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा,
56.16 हो जाएगा, 56.16। पॉइंट हटा देता हूँ, ऊपर 2 जीरो लगा देता हूँ, ये जीरो लगा दिया यहाँ से। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना, इसको 24 से सरल करके देख लेते हैं एक बार। 24 से सरल करेंगे यहाँ से तो देखो 24 दूनी 48, कितने बच गए यहाँ से 8 बच गए, कितने बच गए 8 बच गए, एक आ गए। 24 दूनी 48, 24 या 72, इसका मतलब कितने बच गए यहाँ से 9 बच गए। 24 चौक 96, इसका मतलब ये संख्या कटती है 24 से, तो यहाँ से देखो 24 एकू 24, तो यहाँ देखना 24 दूनी 48 होगा, कितने बच गए यहाँ से 8, एक आ गए। 24 या 72, कितने बच गए 9, और 24 चौक 96, ये हो गए। अब यहाँ से देखो ऊपर 25 से सरल कर लेंगे, तो यहाँ से देखना 25 एकू 25 हो गया यहाँ से, फिर देखो 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो कितने बच गए, यहाँ 15 बच गए, और 25 की 150 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, एक और आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो गया, इसका मतलब 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो 2 से सरल कर लेते हैं एक बार। 2 एकू 2, 2 एकू 2, और 2 साथी 14, तो यहाँ से देखना भाई 2 एकू 2, और 2 तिया 6, और ये कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से देखना 13 नियम आपको पता कितना होता है, 117 होता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। यानी x बटे वाई का मान कितना आ गया भाई, x बटे वाई का मान कितना आ गया 10 बटे 9। कहने का मतलब क्या है, उस आर्टिकल की यदि मार्क प्राइस कितनी थी 10 थी, तो वो कॉस्ट कितने में करता है 9 रुपये में करता है। इसका मतलब कितने की छूट दे दी उसने, 1 की छूट दे दी। अब 1 की छूट दी किस पे दी है, मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस कितना है 10 ही तो है, और हमें क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है। अब परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा 10%। यानी जो उसका दूसरा डिस्काउंट था ना, दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था 10% था, कितना था भाई 10% था। अब देखो जो बेसिक तरीके से करते हैं ना वो तरीका और बताता हूँ आपको, जो बेसिक तरीके से आप जैसे मैंने शुरुआत में बताया था वो चीज़ और बता देता हूँ। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपके, समझ में आ गई तो देखो मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ। कौन सा तरीका बताता हूँ, जो बेसिक तरीके से मैंने शुरुआत में बताया था ना कि डिस्काउंट किस प्रकार से होता है, वही चीज़ आपको मैं फिर से बताता हूँ। अब फिर से बताता हूँ, तो यहाँ से देखना आप करोगे तो उसकी मार्क प्राइस कितनी है भाई, मार्क प्राइस कितनी है 65 है, कितनी है 65 है। अब यहाँ से देखो आपको उसको 4% डिस्काउंट देना है, इसका मतलब देखो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 65 का क्या निकालेंगे हमें 4% निकालेंगे, इसका मतलब कितना रहना चाहिए 96 रहना चाहिए, और 96 रहना चाहिए तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। अब यहाँ से देखो 100 आएगा तो आप इसको काटने की कोशिश करोगे तो फिर भाग लगाना पड़ेगा। अब भाग लगाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आपकी इसकी बजाय आप क्या कर लेना मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको 5 से भी सरल होता ही, ये 13 पंजो 65 हो गया, और ये कितना हो गया 20 पंजो 100 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया भाई यहाँ से 48 दूनी 96 हो गया, कितना हो गया 48 दूनी 96 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 10 हो जाएगा। बस इतना ही छोड़ देना इसको। अब इनको गुणा कर सकते हो आप, यहाँ से देखो 13 6 78 और 13 7 91, और 13 8 कितने होते हैं भाई 104, इसका मतलब 4 आ जाएगा यहाँ से, और कितना आ जाएगा सल 10 हो जाएगी। यहाँ से देखो 13 चौक 52 और 10 कितने हो गए ऐसे 62, इसका मतलब कितना हो गया, ये कितना हो गया 62.4 हो गया। यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद, फर्स्ट यानी कितना 4% डिस्काउंट देने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई यहाँ से 62.4 रुपये हो गई, कितनी हो गई 62.4। अब देखो अब क्या करता है, हमें पता नहीं कितने का डिस्काउंट देता है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में करता है, कॉस्ट प्राइस कितने में करता है 56.16 में क्या कर देता है, कॉस्ट यानी खरीद लेता है वो। अब यहाँ से देखो हमें पता नहीं कितना डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है हमें पता नहीं, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ कितना डिस्काउंट है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अगले ने 62.4 की जो आर्टिकल था उसको कितने में दे दिया, अगले ने 56.16 में क्या कर लिया, कॉस्ट कर लिया। इसका मतलब आप इन दोनों में क्या करोगे, डिफरेंस करोगे। अब डिफरेंस करोगे तो इन दोनों में कर लेना एक बार, इन दोनों में करोगे तो यहाँ से देखना कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये तो 4 हो गया। अब यहाँ से 3 में से कितना हो गया, इसके 2 हो गया, पॉइंट आ जाएगा। अब ये 56 और घटा देना, पहले तो 60 कर लेना, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी 6.24। अब ये 6.24 का अगले ने छूट दी है तो वो किसके ऊपर दी है, 62.4 के ऊपर दी है भाई, इसके ऊपर ही तो छूट दी है, यानी इसके ऊपर छूट दी है 62.4 के ऊपर भाई, इसी के ऊपर तो छूट दी है अगले ने। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है। 100 से क्यों करना है, हमें परसेंटेज में लेके आना है। अब परसेंटेज में लेके आना, देखो 2 जीरो तो नीचे आएगी, पॉइंट हटाएंगे तो, और 1 जीरो ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 जीरो नीचे आएगी तो 1 जीरो नीचे रहेगी, 1 जीरो नीचे रहेगी, फालतू वो जीरो यहाँ रहेगी, यानी 2 जीरो तो ऊपर जाएगी, 1 जीरो क्या आएगी
2 जीरो तो नीचे आएगी और 1 जीरो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब नीचे 1 जीरो फालतू रहेगी। अब फालतू रहेगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ से 10%। कितना आ जाएगा 10%, यानी उसका जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है 10% है। ये हमारा क्या था, बेसिक तरीका था। इससे आप कर सकते हो, यदि कैलकुलेशन आपकी तेज है तो आप इससे कर सकते हो, और तेज नहीं है तो हमारा दूसरा मेथड था ही, दूसरा मेथड था। ये मेथड इसलिए नहीं बताया पहले क्वेश्चन में क्योंकि आपको मैंने डिस्काउंट निकालना आपको सिखा दिया था, इसीलिए नहीं बताया। फिर मैंने आपको ये दूसरा तरीका भी बता दिया कि इस प्रकार से ये चीजें कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, कुछ संतरे 1 रुपये में 11 की दर से खरीद लेता है। क्या करता है भाई, 1 रुपये में 11 संतरे खरीद लेता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, बेसिक तरीके का है। सबसे पहले तो इसको आप समझ लेना बेसिक तरीके से, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है, आपको समझने के बाद ही तो वो तैयार होगी। तो यहाँ से देखना कि वो क्या कहता है कि 11 संतरे है ना, 11 संतरे क्या करता है, 1 रुपये में क्या करता है, खरीदता है, करता है, कॉस्ट करता है। ठीक है भाई, ये करता है। तो यहाँ से मेरे को ये बताना, वो 11 संतरे 1 रुपये में खरीदता है, तो आप एक संतरे की कीमत निकाल सकते हो। एक संतरे की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो आप। ये कहोगे सर 1 में 11 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। एक संतरे की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी तो निकालना है। एसपी बराबर होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई और क्या होता है 100 प्लस माइनस, प्लस है तो प्रॉफिट और माइनस है तो लॉस है। तो यहाँ क्या है, प्रॉफिट है, यहाँ क्या है, प्रॉफिट है, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना बराबर सीपी कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है, एक आर्टिकल की 1/11 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से प्रॉफिट कितने का है 10 का। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 110 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 जीरो कट जाएगी, यानी कितना आ गया 1/10 आ गया। कितना आ गया 1/10। इसका मतलब क्या है, आपको पता है क्या, वो 1 रुपये में कितने संतरे खरीदता है, सॉरी कितने बेचता है, 10 संतरे बेचता है, तो उसको कितना होता है 10% प्रॉफिट होता है। यहां से लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं यहां से, ये देखो यहां से देखो क्या आया है, आपको सीधा बोल सकते हो यहां से, यानी एक संतरे की सेलिंग प्राइस आ गई यहां से, यानी एक संतरे की सेलिंग प्राइस, एक संतरे की सेलिंग प्राइस कितनी है 1/10 है। अब मैं इसको 10 क्या करता हूं, 10 से गुणा करता हूं दोनों पक्षों में, तो यहां से कितना हो जाएगा 10 संतरे की सेलिंग प्राइस, 10 संतरे क्या करता है, भाई, यहां से लिख सकते हैं हिंदी में, 10 संतरे क्या करता है 1 रुपये में क्या करता है सेलिंग करता है, क्या करता है सेलिंग करता है। यहां से देखो 10 से समझने की बात है बस, यहाँ आपको यहां से लिखेंगे। मैंने कहने का मतलब क्या है कि 10 संतरे है वो क्या करता है 1 रुपये में क्या करता है सेलिंग करता है, यानी 10 संतरे 1 रुपये में क्या करता है सेलिंग करता है, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है 10% का होता है। कितना होता है 10% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी 10 संतरे है ना वो 1 रुपये में क्या करता है सेलिंग करता है, यानी बेचता है, यानी 10 संतरे लिख देता हूँ यहाँ से, 10 संतरे हैं वो 1 रुपये में बेचता है, क्या करता है बेचता है, यानी सेलिंग करता है। यही चीज मैंने ऊपर लिखी, यही चीज मैंने नीचे लिख दी। यहां से देखो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, एक आर्टिकल की क्या लेके आनी है कॉस्ट प्राइस लेके आनी है या सेलिंग प्राइस लेके आनी है, जो भी है क्वेश्चन में दे रखा है, जिस प्रकार से दे रखा है उसी हिसाब से करेंगे। हमें कॉस्ट यहां से तो क्या लेके आनी थी कॉस्ट प्राइस लेके आनी थी, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस लेके आनी थी, उसके बाद में हमें क्या निकालना था एसपी निकालना था। एसपी निकालने के बाद ये चीजें आ जाएगी, एसपी निकालेंगे तो एक की क्या आएगी, एक जो आर्टिकल है उसकी क्या आएगी सेलिंग प्राइस आएगी, फिर हम उसको क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद कहने का मतलब क्या है कि नीचे जो आर्टिकल आएगा ना वो उसका क्या है 1 रुपये में 2 रुपये में 1 रुपये। अब देखो एक चीज मैं समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने से पहले, क्या समझाना चाहता हूं एक बार समझना। एक बार यहां से देखो वो क्या करता है 10% का प्रॉफिट करता है, 10% का क्या करता है प्रॉफिट करता है। 10% कितना होता है भाई, यहां से आपको पता है कितना होता है 10%, 1/10 होता है। इसको समझो एक बार, यानी यहां से देखना 10% कितना होता है 1/10 होता है। कहने का मतलब क्या है, उसने क्या करे 10% लाभ कमाने के लिए, कहने का मतलब क्या है यदि उसने 10 में खरीद लिया ना तो वो क्या करेगा 11 में बेचेगा, क्या करेगा 11 में बेचेगा। अब यहां से देखो ये क्या है रुपए है उसकी, ये क्या है रुपए है।
अब रुपए हैं तो हम क्या करते हैं, इन रुपए का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखना एलसीएम कितना आ जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है, ये 10 11 आए हैं तो ये मान सकता हूँ मैं यहाँ से कि जो एक आर्टिकल होगी जो कॉस्ट प्राइस है वो तो कितनी है, 10 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 11 है। अब मेरे को 110 रुपये में खरीदने हैं, 110 रुपये में क्या करने हैं, खरीदने हैं। तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे, यानी 10 आर्टिकल भाई कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 11 आर्टिकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी आप 11 के भाव से लेके आओगे ना, सीधे समझने का तरीका क्या है, यदि आप 11 के भाव से लेके आओगे ना तो 10 संतरे लेके आओगे आप, और 10 के भाव से लेके आओगे ना तो आप कितने लेके आओगे, 11 संतरे लेके आओगे। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से देखो ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ, यदि आर्टिकल है और उसकी रेट है ना वो क्या है, इक्वल है। क्या करता है, इक्वल, यानी इतने रुपए में क्या करता है, सेलिंग करता है, और उतने रुपए में क्या करता है, कॉस्ट करता है। तो उसके लिए करना क्या है, आपके पास किसका रेशियो है, यानी ये किसका है, जो प्राइस का रेशियो है, प्राइस का रेशियो आएगा वो क्या होगा, जो उसके आर्टिकल होंगे, क्या होंगे, आर्टिकल होंगे, उसका क्या होगा, आर्टिकल का भाई जो प्राइस का रेशियो होगा ना तो आर्टिकल का रेशियो लेके आना है तो वो क्या होगा, उल्टा होगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, उल्टा होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। जो आपके पास प्राइस का रेशियो आएगा ना, प्राइस का रेशियो आएगा तो वो क्या होगा, जो आर्टिकल का रेशियो होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। मैं यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ से देखना मेरे पास वो क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ देखना आपको सिर्फ लास्ट में यही देखना है, 10% का क्या करना है, प्रॉफिट करना है। तो इसका मतलब आपको प्राइस का रेशियो लेके आना है, प्राइस का लेके आना है तो 10% प्रॉफिट है। 10 का मतलब, इसका मतलब 11 में क्या करता है, 10 की है, 10 रुपए का जो आर्टिकल है वो क्या करता है, 11 में क्या करता है, सेलिंग करता है। अब क्या लेके आएंगे, आर्टिकल का रेशियो लेके आएंगे। आर्टिकल का रेशियो मैंने बताया था, प्राइस का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी 11 कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना कितने आर्टिकल खरीद के लेके आता हूँ भाई, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कर लेना, ऐसे कॉस्ट कर लेना, ये एसपी कर लेना, बात एक ही है, कॉस्ट और एसपी यानी सेलिंग प्राइस। वो शुरुआत में कितना खरीदता है, कॉस्ट 11 खरीदता है, यानी 11 का मान कितना है, 11 ही है। और एक का मान कितना आएगा, एक ही आएगा। और हमें 10 का मान बताना है तो 1 से गुणा करेंगे यानी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात वही आ गई। यहाँ से देखो, यानी वो 1 रुपए में कितना बेचेगा, वो यहाँ से 10 संतरे बेचेगा, उसको कितना प्रॉफिट होगा, 10 का प्रॉफिट होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी बेसिक तरीका बता दिया। यानी आपके पास किसका है, जो रुपए दे रखे हैं वो इक्वल है। यानी एक जैसे कि 5 रुपए है, 5 के क्या करता है, खरीदता है, और 5 ही रुपए में बाद में बेचता है, लेकिन आर्टिकल क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहां से देखो सेम जो रुपए हैं, रुपए सेम है, यानी एक ही जगह बात करता है। यानी जैसे कि 5 रुपए तो 5 की बात करता है, 10 रुपए तो 10 की बात करता है, वो चीज सेम है। तो आपको क्या करना है, प्राइस का रेशियो लेके आना है, प्राइस का रेशियो लेके आना है। उसके बाद में जो आर्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद हमें वही चीज करनी जो क्वेश्चन में दे रखी। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई ऐसा ही क्वेश्चन अगला है। एक व्यक्ति है, कुछ संतरे 1 रुपये 25 की दर से खरीदता है और वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहाँ से देखो एक बार फिर से मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ, एक बार फिर से आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ से देखना 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस लेके आएंगे। तो इसका मतलब 1 आर्टिकल है, यानी एक संतरे की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/25 आ जाएगी, 1/25 रुपये आ जाएगी 1 आर्टिकल की। यहाँ से देखो अब आपको क्या करना है, एसपी निकालना है। अब क्या निकालना है आपको, एसपी निकालना है। एसपी निकालना है तो सीपी कितना है, 1/25 गुणा मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस है और लॉस है तो माइनस है। इसका मतलब प्रॉफिट है 125 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। 25 से सरल करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 5 से सरल करेंगे कितना हो जाएगा 20। यानी एसपी बराबर कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ से 1/20। कहने का मतलब क्या है, 1 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1/20 रुपये है। तो आपको क्या करना है, 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेच सकते हो, तो 1 रुपये में 20 संतरे बेचे, 20 संतरे बेचे 1 रुपये में 20 संतरे क्या करें, बेचें, तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितना
25% का होगा। कितना होगा? 25% का होगा। अब यहाँ से देखो मैंने दूसरा मेथड बताया था, तो मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस और क्या है, सेलिंग प्राइस। आपको क्या करना है, प्राइस का रेशियो लेके आना है। 25% लाभ है, 25% कितना होता है भाई आपको पता है, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कॉस्ट प्राइस 4 था तो क्या करेगा, सेलिंग कितने करेगा, 5 की करेगा। कितने करेगा, 5 की करेगा। अब यहाँ से देखो मैंने बताया था क्वांटिटी का रेशियो लेके आना या आर्टिकल का रेशियो लेके आना, एक ही बात है। आर्टिकल का रेशियो लेके आना है, आर्टिकल क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यानी कोई भी चीज़ है सस्ती होगी वो ज़्यादा आएगी, इसका मतलब कितना हो गया, 5। अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4, यानी क्वांटिटी का रेशियो होगा। अब यहाँ से देखो शुरुआत में कितना खरीदता है, कॉस्ट कितनी करता है, 25, यानी 5 का मान कितना दे रखा है, यहाँ से 25 दे रखा है। 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। यहाँ से देखो 4 का मान बताना है तो 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आर्टिकल। कितना आ जाएगा, 20 संतरे। कितने आ जाएंगे, 20 संतरे। यानी 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा वो, 20 संतरे बेचेगा। कितने बेचेगा, 20 संतरे बेचेगा। उसको कितना का प्रॉफिट होगा, 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा भाई, 25% का प्रॉफिट होगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की क्या होता है भाई, लॉस होता है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका देखना थोड़ा सा चेंज हो गया पर्सन। उसमें क्या करता था, खरीदता था। अब इसमें क्या करता है, सेलिंग करता है, यानी बेचता है। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, 1 आर्टिकल की क्या लेके आनी है, सेलिंग प्राइस लेके आनी है। यानी एक संतरे की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, 1/32 रुपये हो जाएगी एक संतरे की सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखो लॉस कितना होता है, 40% होता है। लॉस भी होता है यहाँ से 40%। अब देखो आपको पता है कि आपको क्या लेके आना है, सीपी लेके आना है, कॉस्ट प्राइस लेके आनी। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस लेके आनी, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एसपी होगा 1/32 गुणा, ठीक है भाई। इसके यहाँ से देखो हमें क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई में होगा, इसके मल्टीप्लाई में कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100। और नीचे कितना आ जाएगा, 40% लॉस है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ऐसे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब यहाँ से देखना कि हम इसको आगे सरल करेंगे। आगे सरल करने से पहले इसको यहाँ से देखना, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 2 5 10 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से देखो आगे सरल नहीं होगा तो 5 कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये कितना हो गया, ऐसे 3 3 9 हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस ये आ गई उसकी, ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। यानी 5 कितना आ गया, ऐसे 96 आ गए। अब यहाँ से देखो किस प्रकार से किया है भाई, आपको पता है कि यानी यहाँ से देखो एसपी बराबर कितना होता है, सेलिंग प्राइस बराबर कितना होता है आपको पता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस, यानी प्लस है तो प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस है तो लॉस आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से वही तो चीज़ की है मैंने, यहाँ से कॉस्ट प्राइस लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कितना होगा, 100 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यानी प्लस है तो प्रॉफिट और माइनस है तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये तो हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, और वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया तो इसका मतलब देखो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से क्या लिख दी, सेलिंग प्राइस लिख दी। ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ लिख दिया। अब कितना है, 100 है, मल्टीप्लाई में कितना कर दिया, 100 कर दिया। अब यहाँ से देखो 40% क्या होता है, लॉस होता है, इसका मतलब माइनस 40 कर देंगे, 40 कर देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 आने के बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 5/96 आ गई। कितनी आ गई, 5/96 आ गई। अब यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आर्टिकल, कहने का मतलब क्या है कि 5/96 है, इसका मतलब क्या है कि 96 जो आर्टिकल है वो कितने रुपए में करता है या कॉस्ट करता है, 5 रुपए में करता है। अब यहाँ से देखो हम इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब सरल करने के बाद हमें क्या करना है, आगे देखो क्या करता है कि 20% प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए क्या करता है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब क्या करता है, सेलिंग करता है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, एसपी बराबर कॉस्ट प्राइस है आपके पास, कितना आ जाएगा, 5/96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/96 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट करता है वो, 20% करता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 120, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से तो 0 कट जाएगा यहाँ से, और 12 8 कितना हो गया, ऐसे 96 हो गया, और 5 को 5 और 5 दूनी कितना हो गया, ऐसे 10 हो गया। यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी, यानी 1 कितना आ गया, 16 आ गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देखो यानी जो ये 1/16 आया क्या है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 1/16 है क्या, जो आर्टिकल है ना, यानी एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, एक आर्टिकल की क्या है, सेलिंग प्राइस है, कितनी है, 1/16। तो यहाँ से देखो हमें क्या लेके आना है, 1 रुपये में, यानी 1 रुपये में क्या करता है वो, 16 संतरे क्या करता है, बेचता है। यानी 1 रुपये में क्या करता है, 16 संतरे क्या करता है, संतरे
क्या करता है, बेचता है, बेचता है। तो क्या होता है उसको, क्या होता है भाई, 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। अब देखो जो हमारा ये तो बेसिक तरीका है, ये हमारा क्या है, बेसिक तरीका है। अब क्या करते हैं, हमें दूसरा तरीका लगाते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया था वही तरीका लगाते हैं, शुरुआत में बताया था वो तरीका लगाते हैं। तो यहाँ देखना वो तरीका क्या है हमारा, यहाँ से देखो मैंने क्या क्या बताया था। एक साइड में तो आपको क्या लिखनी है, कॉस्ट प्राइस लिखनी है, और एक आपको क्या लिखनी है, सेलिंग प्राइस लिखनी है। तो यहाँ से देखना कॉस्ट प्राइस और क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ से देखना जो उसकी कॉस्ट प्राइस है यानी 40% क्या करता है, लॉस पे करता है, 40% लॉस पे करता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 60 रुपये हो गया, क्या हो गया 60। अब यहाँ से देखो सेलिंग करता है, 20% प्रॉफिट पे करता है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ऐसे 60 है को 60 और ये कितना हो गया, 60 दूनी 120 हो गया। ये किसका रेशियो आया है, प्राइस का रेशियो आया है। हमें तो किसका रेशियो लेके आना है, किसका लेके आना है, क्वांटिटी का रेशियो लेके आना है या आर्टिकल का रेशियो लेके आना है। एक ही बात है, क्वांटिटी या आर्टिकल, एक ही बात है यहाँ से। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2 और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या करता है, कितने बेचता है शुरुआत में, कितना बेचता है भाई, यहाँ से 2 का मान कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। तो यहाँ से देखो 2 का मान 32 दे रखा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। और हमें बताना किसका मान, 1 का ही मान बताना है, तो कितना आ जाएगा, 16 संतरे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 16 संतरे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 16 संतरे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 16 संतरे आ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा है, शॉर्ट मेथड है। क्या हमारा, ये तो शॉर्ट मेथड है, और वो हमारा क्या था, बेसिक तरीका था। वो क्या था, हमारा बेसिक तरीका था। अब शॉर्ट मेथड से आप कैसे करते हो, तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया। यानी प्राइस का रेशियो होगा वो आर्टिकल या क्वांटिटी, एक ही बात है, रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद हम ये चीज कर लेंगे, करने के बाद ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% का क्या होता है, लॉस होता है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास देखो दोनों तरीके बता दिए। एक तो हमारा जो बेसिक मेथड है वो भी बता दिया, और जो शॉर्ट मेथड है वो भी बता दिया। अब देखो एसपी की बात करता है दोनों जगह। तो यहाँ से देखो ये एसपी है और यहाँ भी क्या है, एसपी है। तो यहाँ से देखो जो हमारा रेशियो आएगा, 20% लॉस है तो इसका मतलब 80 है, 20% यानी 120 है। तो यहाँ से देखो जो रेशियो है किसका है, प्राइस का रेशियो है। किसका रेशियो है, प्राइस का रेशियो है। अब प्राइस का रेशियो आया तो हमें करना क्या है, इसको सरल करना है, यानी हमें रेशियो में लेके आना है। तो यहाँ से देखो 20 चौक 80 हो गया ऐसे, ठीक है, और 20 छिकी 120 हो गया, या 40 से सरल कर लेना, 40 दूनी 80 हो गया ऐसे, और ये कितना हो गया ऐसे, 40 या 120 हो गया। अब यहाँ से देखो ये रेशियो आ गया। अब हम किसका रेशियो लेके आएंगे, क्वांटिटी का रेशियो लेके आएंगे या आर्टिकल का रेशियो लेके आएंगे। तो इसका उल्टा होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। यानी पहले कितना करता है भाई, पहले कितना करता है, सेलिंग कितनी करता है, सेलिंग कितनी करते हैं, 12 संतरे। 3 का मान कितना दे रखा है, 12। 1 का मान कितना आ जाएगा, 4। हमें किसका मान बताना है, 2 का मान बताना है, तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 संतरे। कितने संतरे आ जाएंगे, 8 संतरे। यानी उसको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में 8 संतरे क्या करने पड़ेंगे, उसको बेचने पड़ेंगे। उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो बेसिक मेथड क्यों बताया था कि अगला क्वेश्चन में ये भी कर सकता है, लैंग्वेज बढ़ाने के लिए उसमें ये भी पूछ सकता है कि 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी थी। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक तरीका तो लगाना ही पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि आपको बेसिक तरीका तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखो इसका जो मैंने बेसिक तरीका बताया था वो बताने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन में मैंने वो चीज़ बता दी है, और दोनों में बता दी। तो अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को 40 रुपये में 15 संतरा बेचने पर 20% का क्या होता है, लॉस होता है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब देखो बात 45 की नहीं करता वो, नहीं 40 की नहीं करता वो, 24 की करता है। क्या करता है, 24 की करता है। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, एक बार समझना। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो शुरुआत में भी एसपी की बात की है और बाद में भी किसकी बात की है, एसपी की बात की है। 20% लॉस है, इसका मतलब 80 है। इसका मतलब आगे क्या है, 20% क्या है, प्रॉफिट है, इसका मतलब 120 है। अब यहाँ से देखो हमें किसका रेशियो आएगा, यहाँ से प्राइस का रेशियो आएगा। तो 40 दूनी कितना हो गया, यहाँ से 80 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 40 या 120 हो गया। यहाँ से देखना ये प्राइस का रेशियो है, हम किसका लेके आएंगे, क्वांटिटी या आर्टिकल, एक ही बात है।
तो कितना आ जाएगा, रेशियो उल्टा होगा, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो शुरुआत में क्या करता है, 45 करता है, 45 संतरे बेचने पर 3 का मान कितना है, 45 है। 1 का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 संतरे। कितने आ जाएंगे, 30 संतरे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, संतरे हैं। अब यहाँ से देखना वो क्या करता है, हमारे पास किसका है कि 40 रुपये में क्या करता है, 40 रुपये में क्या करता है, 40 रुपये में 30 संतरे क्या करता है, 30 संतरे बेचता है। क्या करता है, बेचता है। ये 40 रुपये की बात है, यहाँ जो आई है ना वो 40 रुपये की बात आई, यानी 40 रुपये में क्या करता है, 30 संतरे बेचता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब वो कहता है कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब यहाँ से देखो 1 रुपये में कितना बेचता है, सबसे पहले तो ये निकालेंगे, यानी 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने बेचता है संतरे, ठीक है। 1 रुपये में कितने संतरे, कितने संतरे क्या करता है, सेलिंग करता है। तो यहाँ से देखो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 संतरे, यानी 1 रुपये में 30 बटे 40 संतरे क्या करता है, सेलिंग करता है। तो 1 रुपये की बात नहीं की है अगले ने, किसकी बात की है, 24 की, ज़्यादा की है तो किससे गुणा कर देंगे, 24 से गुणा कर देंगे। 30 बटे कितना होगा, यहाँ से 40 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 24 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 24 से कर देंगे। इसको सरल करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब क्या करेंगे, 4 6 24, 4 6 24, यानी कितना आ जाएगा, 18 संतरे। यानी उसको 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 18 संतरे बेचने, सॉरी 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 18 संतरे क्या करने चाहिए, बेचने चाहिए। यानी 18 संतरे कितने रुपए में, 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, उसको 18 संतरे बेचने चाहिए। कितने संतरे बेचने चाहिए, 18 संतरे बेचने। अब देखो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक था उसमें जितने भी टाइप थी वो सभी टाइप हमारी हो गई है। कोई 1 2 टाइप रह भी गई होगी, यानी वो अलग से टाइप होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, तो उसमें जो भी टाइप का क्वेश्चन का रह गया होगा वो क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। और हमारा प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक खत्म हो गया, इससे अगला टॉपिक कल होगा।